Hello, dear students. This is Sarika Saini, and today we are going to continue the chapter Bholi. Uh, the chapter Bholi was started in the previous video, and now we are continuing it in this video. So इस चैप्टर में अभी तक हमने सीखा, इस चैप्टर में अभी तक हमने जाना कि भोली एक जो है बहुत ही भोली भाली सी इनोसेंट गर्ल थी जिसको उसकी फैमिली में नेगलेक्ट किया जाता था और उसे जो है प्राइमरी स्कूल इसलिए भेजा गया क्योंकि उसकी मदर और उसके फादर को लगता था कि इसको जो है कोई शादी जो है इससे नहीं करने वाला है, तो इसलिए जो है इसे स्कूल भेज देते हैं क्योंकि तहसीलदार जो है उनको कंपेल कर रहा था अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए, अपनी डॉटर्स को स्कूल में भेजने के लिए। सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट भोली को स्कूल भेजा गया और वहाँ पर उसे जो है उसकी लाइफ को जो है ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसकी एक टीचर मिली और उस टीचर ने उसको इनक्रेज किया, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाया और पॉजिटिव एटीट्यूड को भी जो है उसके मन में जो है जगाया और वहीं से जो है उसकी लाइफ जो है वो एक नया मोड़ जो है उसकी लाइफ ने ले लिया। और जैसे ही उसने स्कूल से जो है बाहर कदम रखे तो उसे सारा वर्ल्ड जो है, उसे आसपास की जो दुनिया थी वो जो है एक न्यू लाइफ और न्यू होप से जो है भरी हुई दिखाई देने लगी। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू दैट चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। दस द ईयर्स पास्ड। इस तरह से जो है साल के बाद साल बीतते चले गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन। इतना टाइम बीतने के बाद जो है जो विलेज जहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं हुआ करती थी वो एक स्मॉल टाउन में बदल गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। स्कूल ने भी काफ़ी प्रोग्रेस कर ली। वो प्राइमरी स्कूल जो कि बहुत छोटा सा हुआ करता था, एक प्राइमरी स्कूल था, वो अब एक हाई स्कूल में बदल गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड। अब वहाँ पर एक सिनेमा भी जो है खुल गया। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल। कॉटन गिनिंग मिल क्या होती है? जहाँ पर जो है कॉटन को सीड से अलग किया जाता है। सो इस तरह से वहाँ पर एक मिल भी जो है खुल गई और इस तरह से जो है वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट हो गया। द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट दियर रेलवे स्टेशन। यहाँ तक कि वहाँ पर एक मेल ट्रेन भी जो है रुकने लगी उनके रेलवे स्टेशन पर। वन नाइट, एक रात क्या हुआ? आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ। रामलाल यानी कि भोली के फादर ने उसकी मदर से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, कि क्या मैं बिशंबर का जो प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट कर लूँ, उसे स्वीकार कर लूँ? येस सर्टेनली, हाँ हाँ क्यों नहीं। हीज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। वेल टू डू मीन्स रिच और ब्राइड ग्रूम क्या होता है? दूल्हा। तो उसकी मदर ने कहा कि भोली जो है बहुत ही लकी प्रूव होगी अगर उसे इतना अच्छा जो है अमीर दूल्हा मिल जाता है। अ बिग शॉप, a house of his own, and I hear several thousand in the bank, कि उसके पास एक बड़ी शॉप भी है, उसका खुद का घर है। एंड आई हियर, और यहाँ तक कि मैंने सुना है कि उसके पास तो कई हजारों रुपए भी हैं बैंक में। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डावरी। डावरी क्या होती है स्टूडेंट्स? डावरी मीन्स होता है दहेज। तो भोली की मदर ने जो है उसके फादर से कहा कि इससे अच्छा दूल्हा हमें जो है नहीं मिलेगा क्योंकि वो दहेज भी जो है नहीं मांग रहा है, उसकी कोई डिमांड भी नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। That's right, but he's not so young, you know, almost the same age as I am, and he also limps. तो भोले के फादर ने भोली की मदर को कहा कि वो तो सब ठीक है लेकिन वो इतना जवान नहीं है। You know, क्या तुम्हें पता है? Almost the same age as I am, वो मेरी ही एज का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स। लिम्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? वॉक विथ डिफ़िकल्टी, कि वो उसे जो है चलने में भी प्रॉब्लम है। सो मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, कि उसकी जो पहली वाइफ के जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। सो रामलाल की वाइफ ने कहा फिर क्या हुआ, क्या क्या फ़र्क पड़ता है? 45 और 50, इट्स नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। तो रामलाल की वाइफ ने कहा कि 45 या फिर 50 एज जो है किसी जेंट्स के लिए जो है वो ज़्यादा एज नहीं है।
वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, और हमारे लिए ये अच्छी बात है, खुश नसीबी की जो है बात है, हम लकी हैं इस बात में कि वो दूसरे विलेज से बिलोंग करता है। एंड डजेंट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और उसे तो जो है भोली के पोक मार्क्स के बारे में भी नहीं पता। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और ना ही उसे ये पता है कि हमारी जो भोली है उसमें लैक ऑफ सेंस, यानी कि वो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है, भोली भाली है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। सो उसने कहा कि अगर हम ये प्रपोजल यानी कि शादी का ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं भोली के लिए, तो वो जो है पूरी की पूरी लाइफ जो है अनमैरिड ही रह जाएगी, उससे कोई शादी ही नहीं करेगा। येस बट आई वंडर वट भोली विल से, वट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम काउ। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। येस बट आई वंडर वट भोली विल से, तो भोली के फादर रामलाल कहने लगे कि मैं सोचता हूँ कि भोली क्या कहेगी इस बारे में। सो उसकी मदर कहती है वट विल दैट विटलेस, विट मीन्स होती है इंटेलिजेंस, सो इंटेलिजेंस लेस यानी कि जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं है, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। तो भोली की मदर कहती हैं कि वो जो है सीधी सादी सी लड़की जो है इस बारे में क्या कहेगी। शी इज़ लाइक अ डम काउ, डम मीन्स स्पीचलेस, कि वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, रामलाल ने जो है बहुत ही स्लो वॉइस में कहा कि हाँ हो सकता है तुम ठीक कह रही हो। तो इस तरह से जो है मदर और फादर के बीच में जो है कन्वर्सेशन हुई, किस चीज़ को लेकर जो है कॉन्वर्सेशन हुई कि भोली की जो है भोली के लिए जो है एक रिश्ता आया था, जो कि जो है एक बहुत ही बड़ी एज का जो है पर्सन था। भोली के फादर की जितनी एज के पर्सन का जो है उसके लिए रिश्ता आया था, और उस पर्सन का जो है नेम क्या था, उसका नेम था बिशंबर दास। सो इस तरह से जो है भोली के जो है मदर और फादर जो है आपस में डिस्कशन करते हैं। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड मीन्स होता है आंगन, की एक तरफ तो जो है भोली के मदर और फादर के बीच में डिस्कशन चल रही थी, दूसरी तरफ जो है दूसरे जो है कॉर्नर में भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, कॉट क्या है यहाँ पर, चारपाई। भोली जो है अपनी चारपाई पर जो है लेटी हुई थी और जागी हुई थी, यानी कि वो जो है सारी कन्वर्सेशन जो है सुन रही थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन, कि उसके फादर की और मदर की दबी हुई आवाज़ में जो बातचीत चल रही थी वो उस सबको सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर, ग्रॉसर क्या होता है, राशन का जो है सामान बेचने वाला पर्सन, यानी कि एक दुकानदार। तो इस तरह से जो है भोली के लिए जो रिश्ता आया था, तो वो जो लड़का था एक्चुअली में वो लड़का नहीं था, एक जो है आदमी ही था, मैच्योर पर्सन था जिसका नाम जो है बिशंबर नाथ था। तो वो एक जो है रिच जो है पर्सन था जिसकी एक राशन की दुकान थी। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। तो इस तरह से जो है भोली के पेरेंट्स ने उसकी शादी जो है बिशंबर नाथ के साथ जो है फिक्स कर दी, और शादी का दिन भी आ गया। और बिशंबर नाथ जो है अपने साथ एक बड़ी सी जो है पार्टी यानी कि लोगों के ग्रुप को लेकर आया, जिसमें कि उसके फ्रेंड्स थे और उसके रिलेटिव्स थे, शादी करने के लिए आ गया। brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession। तो इस तरह से आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट्स की जब शादी होती है, किसी की जो है बारात जो है आती है, तो किस तरह से जो है बहुत सारा जो है लोग जो है म्यूजिशियंस और ऑर्केस्ट्रा जो है गाते बजाते हुए जो है दूल्हे के आगे आगे जो है चलते जाते हैं। तो इस तरह से उसकी शादी में भी जो है पूरी धूमधाम से उसकी शादी हो रही थी, बारात आ रही थी, और बारात में जो है जो बैंड बाजे वाले थे वो जो है किसी हिंदी फिल्म का पॉपुलर गाना जो है उसमें जो है बजा रहे थे। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और साथ में जो है जो ब्राइड ग्रूम था, दूल्हा था, यानी कि बिशंबर नाथ जो था वो एक डेकोरेटेड हॉर्स के ऊपर जो है बैठा हुआ था, जैसे कि आपने देखा होगा बारात में होता है। रामलाल वॉज ओवरजॉयड, और रामलाल यानी कि भोली के जो पिता थे वो बहुत ही खुश थे टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। पॉम्प एंड स्प्लेंडर क्या है, शानो शौकत। तो रामलाल जो है अपनी बेटी की जो बारात आई थी उसकी शानो शौकत को देखकर जो है बहुत ही खुश थे। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी
जो चौथे नंबर वाली जो बेटी होगी यानी कि जो भोली होगी उसकी शादी इतनी धूमधाम से होगी. भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु had come for the occasion were envious of her luck. Envious means jealous. So भोली की जो बड़ी सिस्टर्स थी, तीनों जो सिस्टर्स थी, वो भी इवन जेलस फील कर रही थी ये देख कर कि उनकी छोटी बहन की जो है शादी कितनी धूमधाम से हो रही है और वो कितनी रिच फैमिली में जाने वाली है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. When the auspicious moment came, auspicious means shubh. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." सो जब जो है शुभ मुहूर्त आया शादी का, तो प्रीस्ट यानी कि पुजारी जो कि जो है हवन कुंड के जो है पास बैठा था, उसने कहा ब्रिंग द ब्राइड कि दुल्हन को ले आओ. भोली clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire. Sacred means पवित्र आग, यानी कि हवन कुंड में जो आग जल रही थी तो वहाँ पर जो है भोली को लाया गया. और भोली जो है कैसी लग रही थी? clad means covered in a red silken bridal dress. तो बहुत ही सुंदर जो है सिल्क की दुल्हन वाली ड्रेस में जो है सजी धजी भोली को लाया गया. was led to the bride's place. दुल्हन जहाँ पर बैठने वाली होती है उस प्लेस पर उसे लाया गया. near the sacred fire, हवन कुंड के पास. garland the bride. वन ऑफ हीज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ. बिशंबर नाथ के जो है एक फ्रेंड ने बिशंबर नाथ को जो है प्रॉम्प्ट करते हुए यानी कि उसे इनकरेज करते हुए कहा गार्लैंड द ब्राइड कि दुल्हन को जो है वरमाला पहनाओ. द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स. मैरीगोल्ड क्या होता है? गेंदे के फूल. तो गेंदे के फूल से बनी हुई जो है माला को ब्राइड ग्रूम ने जो है उठाया भोली को पहनाने के लिए. अ वुमेन स्लिप बैक द सिल्कन वेल. वेल मीन्स क्या होता है? पल्लू. फ्रॉम द ब्राइड्स फेस. तो एक लेडी ने जो है क्या किया कि भोली के फेस पे से, ब्राइड कौन है यहाँ पर? भोली. भोली के फेस पर से जो है सिल्क का जो पल्लू था उसे जो है पीछे की तरफ जो है स्लिप बैक कर दिया यानी कि पीछे की तरफ खींच दिया. बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस. ग्लैंस मीन्स क्या होती है? झलक. क्विक मीन्स जल्दी से. तो बिशंबर ने जो है अपनी होने वाली वाइफ यानी कि भोली की जो है एक झलक देख ली जल्दी से. द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हीज हैंड. तो जो माला जो है बिशंबर नाथ के हाथ में थी वो जो है उसके हाथ में ही टिकी रह गई यानी कि उसने अपनी माला जो है वो भोली को नहीं पहनाई. द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस. तो ब्राइड कौन है यहाँ पर? भोली. भोली ने जो है अपना पल्लू थोड़ा सा नीचे किया अपने फेस को कवर करने के लिए. हैव यू सीन हर सैड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम. बिशंबर यानी कि दूल्हे ने जो है अपने फ्रेंड को कहा कि क्या तुमने उसे देखा, यानी कि उस जो है ब्राइड की शक्ल को देखा तुमने, दुल्हन की शक्ल को देखा. शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस. उसके चेहरे पर तो पोक मार्क्स हैं यानी कि बहुत ही जो है गहरे काले रंग के धब्बे हैं. तो इस तरह से जो है दूल्हे ने अपने फ्रेंड को जो है पूछा कि क्या तुमने दुल्हन का फेस देखा है. सो व्हाट. तो जो है बिशंबर के जो है फ्रेंड ने भी जो है उसको कहा तो क्या हुआ. यू आर नॉट यंग ईदर. तुम भी तो जवान नहीं हो. मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़. तो इस तरह से जो है बिशंबर ने अपने फ्रेंड को कहा कि मैं जवान नहीं हूँ लेकिन अगर मुझे उससे मैरिज करनी ही है तो उसके फादर को मुझे जो है 5,000 रुपीज़ देने होंगे. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हीज टर्बन. तो जैसे ही जो है बिशंबर ने भोली के फादर से 5,000 रुपीज़ की डिमांड की, रामलाल जो है गया एंड प्लेस्ड हीज टर्बन. टर्बन क्या होती है स्टूडेंट्स? टर्बन जो है पगड़ी होती है. तो उसने जो है अपनी पगड़ी जो है रख दी हीज़ ऑनर, जो कि उसकी इज्जत थी, उसका जो है सारा सम्मान जो है रिस्पेक्ट उसमें छिपा हुआ था. एट बिशंबर्स फीट. तो उसने जो है बिशंबर के पैरों में जो है अपनी पगड़ी को रख दिया और कहा डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो. ह्यूमिलिएट मीन्स होता है इंसल्ट. तो उसने जो है दूल्हे से, लड़की के जो है फादर ने यानी कि भोली के फादर रामलाल ने जो है बिशंबर से रिक्वेस्ट की, कहा कि इस तरह से मुझे इंसल्ट मत करो. टेक 2,000 रुपीज़ कि तुम जो है 5,000 रुपये के बदले जो है 2,000 रुपये ले लो. नो
5,000 और वी गो बैक। तो बिशंबर ने बिल्कुल भी तरस नहीं खाया और कहा कि नहीं नहीं, 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, अदरवाइज हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, तुम अपनी डॉटर को अपने पास रखो। बी ए लिटल कंसिडरेट, प्लीज़, कंसिडरेट मीन्स कंसर्न्ड। तो भोली के फादर ने कहा कि थोड़ा सा तो जो है हमारा ख्याल करो, थोड़ी सी तो हमारी परवाह करो, थोड़ी सी तो हमारी इज्जत रखो। इफ़ यू गो बैक, अगर तुम वापस चले गए, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं कभी भी अपना चेहरा विलेज में जो है नहीं दिखा पाऊँगा। देन आउट विथ 5,000, तो फिर जो है उसके बाद उसके फादर जो है पैसे लेने के लिए चले गए और बिशंबर ने कहा कि जाओ और 5,000 रुपये ले आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हीज फेस, टीयर्स जो है उसके फेस से नीचे की तरफ बह रहे थे। रामलाल वेंट इन, यानी कि रामलाल के आंसू बह रहे थे और रामलाल जो है रोता हुआ चला गया, यानी कि भोली के जो फादर थे वो रोते हुए अंदर चले गए। ओपन्ड द सेफ, उन्होंने अपनी तिजोरी को खोला। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट्स को गिनने लगे। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और ले जाकर उन्होंने जो है 5,000 रुपये का बंडल जो है ब्राइड ग्रूम यानी कि बिशंबर के जो है पैरों में ले जाकर रख दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस appeared a triumphant smile. Triumphant means victorious, कि जैसे ही बिशंबर ने देखा कि उसकी जो चाल थी वो कामयाब हो गई है, जो डिमांड उसने की थी 5,000 रुपीज़ की वो पूरी हो गई है, तो उसके ग्रीडी फेस पे, उसके लालची चेहरे पर एक स्माइल आ गई। स्माइल कैसी स्माइल? ट्रायम्फेंट, कि वो अपने आप को जो है विजयी फील कर रहा था, यानी कि विक्टोरियस फील कर रहा था कि जो डिमांड उसने रखी वो पूरी हो गई। ही हैड गैम्बल्ड, उसने एक तरह का जुआ खेला था। एंड वन, और वो उसमें जीत भी गया था। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, फिर जो है बिशंबर ने कहा कि अब मैं जो है ब्राइड को, दुल्हन को माला पहनाऊंगा, तो तुम मुझे माला दे दो। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक, और इस बार एक बार फिर से जो है वेल यानी कि पल्लू जो है वो पीछे की तरफ खिसका। फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, ब्राइड यानी कि भोली के फेस पे से पीछे की तरफ हुआ। बट दिस टाइम, लेकिन इस समय, हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट मीन्स लुकिंग डाउनवर्ड्स, कि लेकिन अब की बार जो है जो भोली की आइज थी वो नीचे की तरफ नहीं झुकी हुई थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो सामने देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, प्रोस्पेक्टिव मीन्स वुड बी, जो उसके होने वाले हस्बैंड थे बिशंबर, वो उनकी तरफ सीधा देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नोर हेट, ना तो उसकी आंखों में गुस्सा था और ना ही उसकी आंखों में नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मीन्स क्या होती है? हैट्रेड, नफरत। उसकी आंखों में जो है अपने होने वाले हस्बैंड के लिए जो है नफरत ही नफरत थी। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने जो है गार्लैंड यानी कि माला को जो है ऊपर की तरफ उठाया, उसे ब्राइड की गर्दन में जो है डालने के लिए, उसे पहनाने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, भोली के जो हैंड्स थे वो बिजली की तरह जो है, जैसे बिजली की जो है रोशनी होती है उसकी तरह जो है एकदम से जो है बाहर की तरफ निकले। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, और उसने जो है जो गार्लैंड थी, जो वरमाला थी, उसे उछाल कर आग में फेंक दिया। शी गॉट अप, वो खड़ी हो गई। एंड थ्रू अवे द वेल, और उसने जो अपना पल्लू था वो पीछे की तरफ फेंक दिया, यानी कि उसको जो है बहुत ही गुस्सा आ गया। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, भोली ने बड़ी ही क्लियर लाउड वॉइस में कहा, पिताजी। एंड हर फादर, और जैसे ही उसने क्लियर आवाज़ में पिताजी कहा तो हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड,
to hear her speak without even the slightest stammer. तो सभी के सभी जो relatives थे, family members थे, they were startled. Startled means shocked. वो सभी shocked रह गए, वो सभी जो है चौंक गए. To hear her speak, जैसे ही उन्होंने देखा कि वो बोल रही है without even the slightest stammer, बिना हकलाए हुए, उसकी आवाज़ में जरा सी भी जो है हकलाहट नहीं है. शी वॉज स्पीकिंग वेरी क्लियरली एंड दे ऑल वर शॉक्ड, क्योंकि आज से पहले उन्होंने भोली को जो है इतने क्लियरली बोलते हुए नहीं सुना था. पिताजी, फिर से उसने कहा, भोली ने कहा, पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपने पैसे वापस ले लीजिए. आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली. रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, और इस तरह से रामलाल ने अपनी बेटी को जब बोलते हुए देखा विद कॉन्फिडेंस, तो ही वॉज थंडर स्ट्रक, ही वॉज शॉक्ड, वो पूरी तरह से जो है चौंक गया, शॉक्ड रह गया. द गेस्ट्स बिगेन टू विस्पर, सभी जो गेस्ट आए हुए थे वो भोली का इस तरह से जो है रिएक्शन को देखकर सभी जो है फुसफुसाने लगे, यानी कि आपस में बातें करने लगे स्लो वॉइस में. शो सेमलेस, कि ये लड़की इतनी जो है बेशरम है. सो अगली, इतनी जो है बैड लुकिंग है. एंड सो शेमलेस, और इतनी जो है बदतमीज़ है, इतनी जो है बेशरम है. भोली, आर यू क्रेजी, कि भोली क्या तुम पागल हो गई हो. शाउटेड रामलाल, रामलाल ने अपनी बेटी भोली को कहा, क्या तुम पागल हो गई हो. यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, डिसग्रेस मीन्स इंसल्ट, डिसऑनर, कि क्या तुम अपनी फैमिली की इंसल्ट करवाना चाहती हो. हैव सम रिगार्ड फॉर आर इज्जत, कि हमारी इज्जत के लिए, हमारे रिस्पेक्ट के लिए थोड़ी सी तो शर्म करो, थोड़ा सा तो जो है मान रखो हमारा. फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, भोली कहने लगी, आपकी इज्जत के लिए. आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, लेम मीन्स लंगड़ा. तो वो कहती है कि आपकी इज्जत के लिए ही मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से जो है शादी कर रही थी. बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं जो है ऐसे मीन मीन्स नीच, ग्रीडी मीन्स लालची, और कंटेम्प्टेबल यानी कि घृणा के लायक इंसान से जो है, ऐसे जो है कावर्ड से, ऐसे कायर आदमी से मैं शादी नहीं कर सकती, मैं उसे अपना हस्बैंड नहीं मान सकती. आई वॉन्ट, मैं इससे शादी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी. सो इन दिस वे भोली रिजेक्टेड बिशंबर नाथ, उसने जो है बिशंबर को अपना पति बनाने से जो है इनकार कर दिया, शादी करने से इनकार कर दिया. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. वट आ शेमलेस गर्ल, कितनी जो है बेशरम लड़की है. वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, कि हम तो सब सोचते थे कि ये जो है कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और एक गूंगी गाय की जैसी है. भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, और ये बात जिस ओल्ड वुमेन ने कही, जिस बूढ़ी जो है औरत ने कही, भोली जो है उसकी तरफ मुड़ी वायलेंटली, पूरे गुस्से से, और कहती है, येस आंटी, यू आर राइट, कि आंटी आप बिल्कुल सही कह रही हैं. यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, कि आप सबको जो है लगता था कि मैं जो है एक जो है गूंगी गाय की तरह हूँ, कि जिसे आप जो है मन करेंगे, मुझे जो है जिसके साथ मर्जी मन करेंगे उसके साथ जो है शादी करके भेज देंगे. दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, तभी आप मेरी शादी जो है इस हार्टलेस, इस जो है निर्दयी आदमी से करना चाहते थे. बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन ये जो गूंगी गाय थी, जिसे आप गूंगा समझते थे, और स्टैमरिंग फूल, मुझे जो आप बेवकूफ़ समझते थे, एक हकलाने वाली गर्ल समझते थे, अब मैं बोल रही हूँ. डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और ज़्यादा सुनना पसंद चाहेंगी. बिशंबर नाथ द ग्रोसर started to go back with his party. अब बिशंबर नाथ को लग रहा था कि उसकी बात यहाँ जमने नहीं वाली है, तो वो अपने जो है मेहमानों के साथ जो है उसने वापस जो है जाना शुरू कर दिया. द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन, और जो बैंड्समैन जो है बजाने वाले जो है गाना बजाने वाले और जो है ड्रम वगैरह बजाने वाले जो लोग आए हुए थे उसके साथ जो है, तो वो बेचारे जो है कन्फ्यूज़ हो गए.
thought this was the end of the ceremony. उन्हें लगा कि शादी जो है अब ख़त्म हो गई है और शायद विदाई हो रही है. And struck up a closing song, और वो एक विदाई का गाना बजाने लगे. रामलाल stood rooted to the ground. रामलाल इतना दुखी था, यानी कि भोली के फादर इतने दुखी थे कि वो जो है एक ही जगह पर खड़े रह गए. His head bowed low with the weight of grief and shame, और उनका सर जो है वो झुका हुआ था, एक तो ग्रीफ से और दूसरा जो है शर्म से. ग्रीफ यानी कि दुख और शेम यानी कि शर्म. तो उनके वेट से जो है वो झुका हुआ था, यानी कि वो बहुत दुखी थी. उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. The flames of the sacred fire slowly died down. Flames means होती हैं आग की लपटें. सैक्रेड फायर यानी कि पवित्र अग्नि. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब किसी की शादी होती है, फेरे होते हैं, तो वहाँ पर जो है पवित्र अग्नि को जो है जलाया जाता है हवन कुंड में. तो वो जो है आग धीरे धीरे जो है बुझ गई. एवरीवन वॉज गॉन. एवरीवन वॉज गॉन मीन्स ऑल द रिलेटिव्स वर गॉन. सभी जो है रिलेटिव्स भी वहाँ से चले गए. रामलाल टर्न टू भोली. रामलाल यानी कि भोली के पिताजी जो है भोली की तरफ मुड़े. एंड सेड, और कहने लगे, व्हाट अबाउट यू. तुम्हारा क्या होगा. नो वन विल एवर मैरी यू नाउ. अब कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा. वट शैल वी डू विद यू. हम तुम्हारा क्या करेंगे. एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी. सुलेखा जो है अपनी पीसफुल आवाज़ में जो है कहने लगी, डोंट यू वरी पिताजी, कि आप जो है चिंता मत करो पिताजी. इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, कि तुम्हारी ओल्ड एज में मैं जो है आपकी और माता जी की सेवा करूँगी. एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ पर मैंने इतना कुछ सीखा है. इजंट दैट राइट मैम. क्या ये सही नहीं है मैम. द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा. सो भोली की टीचर जो है एक कॉर्नर में खड़ी हुई ये सब ड्रामा देख रही थी. तो उसने अपनी टीचर से पूछा कि क्या ये सही नहीं है. यस भोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड. भोली की टीचर ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल सही है. एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज अ लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन. उसकी टीचर की जो स्माइलिंग आइज़ थी उसमें जो है डीप सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग थी, एक संतुष्टि वाली फीलिंग थी. दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ अ मास्टरपीस. वही वाली सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग जो है टीचर की आइज़ में दिखाई दे रही थी, जो कि एक आर्टिस्ट को फील होती है आफ्टर कंप्लीशन, जो है कंप्लीट करने के बाद, अपने मास्टरपीस को, अपनी सर्वकृति को कंप्लीट करने के बाद, जब एक आर्टिस्ट अपनी जो है कलाकृति को जो है निखारता है और जो है सोच विचार करता है, और वो सेटिस्फैक्ट्री जो फीलिंग जो है, जो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग जो फील करता है, वही वाली फीलिंग जो है उस टीचर की आइज़ में जो है दिखाई दे रही थी. क्यों दिखाई दे रही थी. क्योंकि भोली जो है को उसने जो है एक कलाकृति की तरह ही जो है निखारा था, एक जो है मूर्ति की तरह. जिस तरह एक मूर्तिकार जो है एक मूर्ति को जो है एक पत्थर को रूप देकर उसे मूर्ति बनाता है, उसी तरह से जो है भोली को भी जो है एक इनोसेंट गर्ल से उसने जो है एक इंटेलिजेंट गर्ल बना दिया था, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट गर्ल बना दिया था, जिसकी आज जो है अपनी खुद की एक आइडेंटिटी थी, और वो जो है लाइफ को जीने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थी. तो इस तरह से जो है एक टीचर की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है हम सभी की लाइफ में. वो जो है जिस तरह से एक मूर्तिकार जो है एक पत्थर में जान डाल देता है, उसको एक मूर्ति में जो है कन्वर्ट कर देता है, उसको एक मूर्ति बना देता है, उसी तरह से जो है एक जो टीचर होता है वो भी जो है एक जो है स्टूडेंट को जो है तैयार करता है, उसके अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को भरता है, उसकी जो है एक पहचान बनाता है, और उसको एक जो है पॉजिटिव एटीट्यूड देता है लाइफ के लिए. सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ टीचर एंड अबाउट द वुमेन empowerment. So I hope that you like the explanation. If you like the explanation, then please press the like button, and if you have not subscribed my channel, then please subscribe it and share it with your friends. So thank you students.